सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 3। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कैसी को जो कुछ लिख रही होती है, और इधर हम देखते हैं हैली को जिसके घर पे एक मेज़ रखा होता है और उस पर बहुत सारा खाना होता है। तो हैली कहती है कि आखिर ये सब कौन लाया होगा। तभी वहाँ क्लाउस आता है और क्लाउस कहता है हैली से कि ये सब कौन लाया है। तो हैली कहती है कि मुझे लगता है शायद एलाइज़ा लाया होगा। फिर हम देखते हैं वहाँ आता है एलाइज़ा और कहता है नहीं, मैंने भी ये सब नहीं किया है। तो हैली कहती है फिर किसने किया होगा। तभी क्लाउस देखता है कि वहाँ रखा हुआ एक प्लेट हिल रहा होता है। फिर क्लाउस और एलाइज़ा शॉक रह जाते हैं। फिर क्लाउस उस प्लेट को ओपन करता है। तभी देखते हैं कि उसमें 2 कौवे यानी क्रॉस होते हैं और वो दोनों क्रॉस उड़ जाते हैं और उस प्लेट में एक लेटर भी होता है। फिर क्लाउस उस लेटर को उठाता है और पढ़ता है और हैली और एलाइज़ा से कहता है कि ये डिनर हमारी मॉम की तरफ से है। और ये सुन के एलाइज़ा बिल्कुल टेंस्ड हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं एक पास का सीन जहाँ पर क्लाउस की मॉम अपने बच्चों को खाना खिला रही होती है और फिर उसकी मॉम पूछती है एलाइज़ा से कि क्लाउस कहाँ पर है। तो एलाइज़ा बताता है कि वो जंगलों में छुप रहा है। फिर हम क्लाउस को देखते हैं जो छुपा होता है एक पेड़ के पीछे जंगलों में। तभी वहाँ उसकी मॉम आती है और उसे कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो अकेले। तो क्लाउस कहता है कि मैं फादर से छुपा हुआ हूँ, वो मुझे मारते हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि बेटा अगर तुम्हें कभी भी डर लगे तो याद रखना कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। और ये सब एलाइज़ा वहीं खड़ा होकर सुन रहा होता है। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में और हम देखते हैं हैली को जो क्लाउस पर चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारी मॉम ने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की थी और अब वो हमारे साथ डिनर करना चाहती हैं। अब तक मैंने जितने लोगों को भी मारा है, एक दिन तुम्हारी मॉम का नाम भी उसी में होगा। और तभी वहाँ एलाइज़ा आता है और कहता है कि अब हमारी मॉम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उन्हें हराना नामुमकिन जैसा लगता है। तो क्लाउस कहता है कि उसके आखिरी इनविटेशन से तो ऐसा ही लगता है कि वो अपने बच्चों को मारना चाहती है। उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते। तो एलाइज़ा कहता है कि फिर तो हमें तैयारी करनी ही पड़ेगी और बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं एलाइज़ा को जो मार्शल के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे एक विच की ज़रूरत है। तो मार्शल कहता है नहीं, डेविना मदद नहीं करेगी। तो एलाइज़ा कहता है कि मुझे डेविना नहीं चाहिए, मुझे कोई और विच चाहिए। तो मार्शल कहता है कि शायद मैं किसी को जानता हूँ। फिर वो जिया को बुलाता है और जिया आती है। तो मार्शल जिया से कहता है कि तुम एलाइज़ा को लेकर जाओ और इसे मेरी दोस्त से मिलवा दो। फिर हम देखते हैं एलाइज़ा वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं ओलिवर को जो बार में बैठा होता है और तभी वहाँ फिन आता है और फिन को देखकर ओलिवर कहता है कि मैंने कैसी को बुलाया था, तुम्हें नहीं। तो फिन कहता है कि तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो, मैं कह दूंगा कैसी को, और तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं ये लेकर आया हूँ। उसके बाद फिन देता है एक मूनलाइट रिंग ओलिवर को और ओलिवर वो रिंग ले लेता है और पहन लेता है। पर फिर भी कहता है ओलिवर कि मैं किसी चमचे से बात नहीं करने वाला। तभी फिन अपना मैजिक यूज़ करता है और अपनी उंगलियों को घुमाता है और फिर ओलिवर को बहुत ही ज़ोर का दर्द होने लगता है, वो तड़पने लगता है। फिर फिन उसे छोड़ देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मूनलाइट रिंग दी है, अब इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ चुकाना पड़ेगा। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं हैली को जो क्लाउस के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरी बात हुई थी ओलिवर से और ओलिवर ने मुझे बताया है कि तुम्हारी माँ के साथ कोई और भी है, उसके क्राइम में शामिल है और वो एक विच है। पर तुम्हारी माँ तुमसे इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों करती है। तो क्लाउस कहता है कि पहले हमारी माँ ऐसी नहीं थी, वो हम सब भाई बहनों से बहुत प्यार करती थी। पर एक दिन हमारे भाई को एक वेयरवुल्फ ने मार दिया और जब माइकल को पता चला कि मेरे असली पिता ने हमारे भाई को मार दिया था, वो भी अनजाने में, तभी माइकल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने हमारे असली पिता को मार दिया। हमारी माँ ने अपना सच्चा प्यार भी खो दिया और इसी वजह से वो हम सब से गुस्सा रहने लगी। फिर आगे हम देखते हैं एलाइज़ा और जिया को जो जा रहे होते हैं उसी विच से मिलने के लिए और तभी वो लोग विच के पास पहुँच जाते हैं उसकी शॉप में। तो वो विच कहती है कि अभी मैं बिज़ी हूँ, तुम लोग यहाँ से जाओ। तो एलाइज़ा कहता है कि हाँ, मुझे पता है कितना बिज़ी हो काले जादू करने में, मुझे बस ये जानना है कि जब कोई विच किसी और विच के शरीर में या फिर किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करती है मरने के बाद तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और पता कैसे चलेगा कि वो किसकी बॉडी में प्रवेश करने वाली है।
तो वो विच कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे उस विच का कोई जादू किया हुआ सामान चाहिए जो अभी किसी और के शरीर में प्रवेश करना चाहती है, जैसे कि पाइथन। फिर एलाइज़ा कहता है जिया से कि तुम पाइथन का इंतज़ाम करोगी और इसे कंपाइल कर दो, और बोल के वहाँ से चला जाता है। तो कहती है जिया कि मैं कैसे कंपाइल कर सकती हूँ, मुझे तो नहीं आता है। तो हम देखते हैं कि फिर जिया बिना कंपाइल किए ही वहाँ से चली जाती है। और फिर आता है वहाँ पर फिन, और फिन कहता है उस विच से कि ऐसा कुछ है जो तुम मेरे लिए कर सकती हो। फिर आगे हम देखते हैं क्लाउस को, जो मार्शल के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एक नेकलेस दिया था, क्या तुम्हें याद है। फिर मार्शल एक बॉक्स निकालता है और कहता है क्लाउस से कि हाँ मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, जब मैं 11 साल का था तब तुमने मुझे ये लॉकेट दिया था। और मार्शल वो नेकलेस दे देता है क्लाउस को। फिर क्लाउस को एक पास्ट याद आता है जहाँ हम देखते हैं कि उसकी मॉम होती है और क्लाउस को बुलाती है और उसे एक लॉकेट पहनाती है और कहती है कि जब भी तुम्हें डर लगे या जब भी तुम घबरा जाओ तो इसे बस एक बार थपथपा देना, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर सीन आता है प्रेजेंट में और क्लाउस मार्शल को थैंक्स कहता है नेकलेस के लिए और बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कैसी को, और वो फिन से कहती है कि हमने जो इनविटेशन भेजा था क्लाउस और एलाइज़ा को, उसका क्या जवाब आया है। तो फिन कहता है कि सुनने में आया है कि अभी वो लोग इसी की तैयारी कर रहे हैं। फिर आगे हम देखते हैं फिन को, जो टॉर्चर कर रहा होता है वही विच को जिसका नाम होता है लेनोर, और जिससे एलाइज़ा ने पूछताछ की होती है। और ओलिवर भी फिन के साथ होता है वहीं पर, और फिन कहता है ओलिवर से कि मुझे जानना है कि इसके पास जो कल लोग आए हुए थे वो इससे क्या जानना चाहते थे, और अब तुम इसे टॉर्चर करोगे, और बोल के वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं हैली को, जो क्लाउस से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे ओलिवर का कॉल आया था और उसने मुझे बताया है कि फिन ने लेनोर को पकड़ लिया है। मैं उसे बचाने के लिए जा रही हूँ और वो स्पेल भी उससे करवा लूँगी, पर मुझे तुम्हारा नेकलेस चाहिए क्लाउस। तो क्लाउस वो नेकलेस देने लगता है, पर एलाइज़ा उसे मना करता है। तो हैली कहती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, मैं सब कुछ फिक्स कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि क्लाउस वो नेकलेस दे देता है हैली को और हैली वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं जिया को, जो मार्शल के पास होती है और एलाइज़ा की शिकायत कर रही होती है मार्शल से, और बहुत ही ज़्यादा भड़की हुई होती है। वो कह रही होती है कि तुमने मुझे कहा था उससे ट्रेंड होने के लिए, पर वो तो मुझे ऐसे ऐसे टास्क दे रहा है। पाइथन एक स्नेक मेरे किस काम का है। मुझे पता है मार्शल कि तुम मुझसे कुछ करवाना चाहते हो और तुम्हें एलाइज़ा से कुछ चाहिए, इसीलिए मुझे यूज़ कर रहे हो, और मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या चीज़ है। तो मार्शल कहता है हाँ तुम सही समझी, मैं एलाइज़ा से कुछ चाहता हूँ और वही तुम्हारे लिए भी चाहता हूँ। तो जिया पूछती है क्या। तो मार्शल बताता है कि हम सब एक फैमिली है, अगर ओरिजिनल्स हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर हम किसी काम के नहीं हैं। कोई भी हमें आसानी से मार सकता है, खास करके विचेस, हमें उनकी मदद चाहिए। फिर हम देखते हैं क्लाउस और एलाइज़ा को जो बात कर रहे होते हैं, और क्लाउस कहता है एलाइज़ा से कि अगर मुझे पता चला कि हमारी माँ कोई चाल चल रही है तो मैं उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दूँगा। और तभी वहाँ फिन आता है, और फिन को देख के एलाइज़ा कहता है कि मुझे माफ़ करना, पर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तो फिन क्लाउस की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुमने भी मुझे नहीं पहचाना भाई। तो क्लाउस कहता है कैसे हो फिन, और ये नाम सुन के एलाइज़ा बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। फिर फिन कहता है कि चलो बातें बहुत हो गई, अब खाना शुरू करते हैं। और इधर हम देखते हैं कि हैली पहुँच जाती है लेनोर को बचाने के लिए और उसके हाथ खोल देती है, और ओलिवर से कहती है कि अगर कोई पूछे तुमसे कि लेनोर कहाँ है तो कह देना कि इसके लोग आकर इसे लेकर चले गए। फिर हैली पूछते हैं लेनोर से कि क्या तुम मेरी मदद करोगी। तो लेनोर कहती है कि अब इतना सब कुछ होने के बाद तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। और इधर हम देखते हैं कि एलाइज़ा, क्लाउस और फिन बैठ के खा रहे होते हैं। तभी वहाँ आती है कैसी और कहती है कैसे हो मेरे बच्चों। फिर आगे हम देखते हैं हैली को, जो एक पाइथन को पकड़ के लाती है कपड़े में और वो दे देती है लेनोर को, और लेनोर से पूछती है कि आखिर ये सब काम कैसे करेगा, हमें पता कैसे चलेगा कि वो किसकी बॉडी में है। तो लेनोर कहती है कि जब भी वो किसी की शरीर में जाएगी, प्रवेश करेगी, तो उसके हाथ के पीछे एक निशान बना होगा, उससे तुम्हें पता चल जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं कैसी को, जो कहती है क्लाउस और एलाइज़ा से कि मैंने सिर्फ तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। तो क्लाउस कहता है कि आपने हमेशा हम सबसे झूठ बोला, हमें धोखा दिया और हमें उस इंसान के पास छोड़ दिया आपने जो हमसे सबसे ज़्यादा नफरत करता था, हमारे बाप के पास। तो कैसी एलाइज़ा से कहती है कि तुम ही क्लाउस को याद दिलाओ कि उस दिन क्या हुआ था जब तुम मेरे पास आए थे और मदद मांगने के लिए कि जाकर मेरे भाई को बचा लो, उसने हमारे फादर को चैलेंज किया है लड़ाई के लिए।
और फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ क्लाउस के सीने में एक स्वॉर्ड यानी कि तलवार लगा होता है और तभी वहाँ उसकी मॉम आती है और मॉम उसकी तलवार निकालने की कोशिश करती है और निकाल लेती है। फिर क्लाउस की मॉम उसके घाव पर मरहम लगाती है और उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ था। तो क्लाउस बताता है कि मैंने फादर को चैलेंज किया था ताकि वो मुझ पर गर्व कर सके, पर फादर ने कहा मुझसे कि जीतने के बाद मैं तुमसे ये लॉकेट प्राइज़ के तौर पर ले लूँगा यानी कि छीन लूँगा, और इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने फादर को बहुत मारा और मैं जीत गया और मैंने ये लॉकेट भी उन्हें ले जाने नहीं दिया। तो उसकी मॉम कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे। फिर सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ हम देखते हैं कि क्लाउस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है अपनी मॉम से और उस पर चिल्ला रहा होता है और कहता है कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है और जो कुछ भी होने वाला है फ्यूचर में भी, वो सब तुम्हारी ही वजह से होगा और हुआ है। तुम एक नंबर की झूठी हो और तुम्हारी वजह से हम एक मॉन्स्टर बन गए हैं, जिसकी वजह से हमारा बाप हमसे नफ़रत करने लगा है। और कैसी को ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर एलाइज़ा उसे जल्दी से संभालता है और ये सब देख के क्लाउस बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि लेनोर अपना मैजिक कर रही होती है और इधर एलाइज़ा कहता है क्लाउस से कि हमारी मॉम यहाँ से जा चुकी है। तभी एलाइज़ा दौड़ कर जाता है फिन के पास, पर फिन अपने मैजिक से एलाइज़ा को रोक लेता है और उठा के दूर फेंक देता है। तभी क्लाउस भी दौड़ के आता है फिन के पास और उससे पूछता है कि हमारी मॉम कहाँ है, पर फिन मैजिक का यूज़ करता है और क्लाउस के सर में बहुत ज़ोर के दर्द होने लगते हैं। वो वहीं गिर जाता है और फिन वहाँ से चला जाता है। और इधर हम देखते हैं हैली को, जो पूछती है लेनोर से कि क्या तुम ठीक हो। तो लेनोर कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हम देखते हैं कि लेनोर के हाथ पर वही निशान होता है और ये देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, डर जाती है हैली और वो पीछे हटने लगती है और कहती है लेनोर से कि तुम वही हो ना, क्लाउस की मॉम हो ना। फिर लेनोर स्माइल करती है और अब से हम लेनोर को एस्थर ही कहेंगे, क्योंकि अब लेनोर की बॉडी में एस्थर की आत्मा है यानी कि क्लाउस की मॉम की आत्मा है। और फिर हम देखते हैं क्लाउस को, जो कैसी से पूछता है कि मेरी मॉम कहाँ है। तो कैसी कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो क्लाउस उसकी गर्दन पकड़ता है और कहता है कि सच सच बताओ मेरी मॉम कहाँ है, वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। और तभी वहाँ एलाइज़ा आता है और कहता है क्लाउस से कि इसे छोड़ दो क्लाउस, इसे कुछ भी नहीं पता, ये सिर्फ हमारी मॉम की एक पपेट थी। फिर हम देखते हैं हैली को, जिसे कॉल आता है एलाइज़ा का। तो एस्थर कहती है कि कोई बात नहीं, तुम कॉल रिसीव कर सकती हो। फिर हैली कॉल रिसीव करती है और उसे जल्दी जल्दी बताती है कि वो एस्थर के पास है। तभी एस्थर अपना मैजिक यूज़ करती है और कॉल कट जाता है। तो हैली कहती है एस्थर से कि तुम याद रखना वो लोग आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। तो एस्थर कहती है कि मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ जो तुमने बस सपने में ही सोचा होगा। मुझे पता है हाइब्रिड बनने के बाद कैसा लगता है, मैं समझ सकती हूँ। तुम कुछ भी अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रही हो, अच्छे से कुछ कर नहीं पा रही हो। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें एक दूसरा शरीर दे सकती हूँ जिससे कि तुम नए बच्चे पैदा कर पाओगी और अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जी पाओगी। पर तभी वहाँ क्लाउस आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा आइडिया बिल्कुल बकवास है। तो एलेस्टर कहती है कि मैं यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं आई हूँ। तो एलाइज़ा कहता है कि अभी तक आपने जो कुछ भी किया है वो झगड़ा ही तो था, और अगर आपने हैली को नुकसान पहुँचाने का सोचा भी। तो एलिस कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हैली जा सकती है, वो जाने के लिए बिल्कुल फ्री है, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। फिर क्लाउस कहता है हैली से कि तुम यहाँ से चली जाओ और हैली वहाँ से चली जाती है। फिर एलेस्टर कहती है एलाइज़ा और क्लाउस से कि मैं बस तुम्हें एक नया जीवन देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम नए बॉडी में प्रवेश करो और फिर तुम्हें ये वैम्पायर की ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लाउस कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लूँगा तो तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ हो। तो एलेस्टर कहती है ठीक है फिर तुम्हारी मर्ज़ी। और फिर वो अपना मैजिक यूज़ करती है और वहाँ के सारे कांच के शीशे जो होते हैं वो सब टूटने लगते हैं और हम देखते हैं कि बाहर से बहुत सारे कौवे यानी कि क्रॉस उड़कर आने लगते हैं और एलेस्टर वहीं से गायब हो जाती है। फिर क्लाउस कहता है एलाइज़ा से कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भाई, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। तो एलाइज़ा कहता है कि तुम कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकते भाई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूँगा। फिर आगे हम देखते हैं एलाइज़ा और जिया को, जो बैठ के बात कर रहे होते हैं और एलाइज़ा जिया को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा होता है वैम्पायर बनने के लिए। और फिर जिया बाद में जाती है मार्शल के पास और उसे बताती है कि एलाइज़ा मुझे ट्रेंड कर रहा है और ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है मार्शल। और अब लास्ट सीन में हम देखते हैं फिन और एलेस्टर को जो बात कर रहे होते हैं और फिन बताता है कि मुझे पता है कि आप विश्वास नहीं करोगी पर वो लोग बिना लड़े हार नहीं मानेंगे। तो एलेस्टर कहती है ऐसा मत कहो, मैं जानती हूँ, मुझे पता है, पर मैं उनसे सब कुछ छीन लूँगी।
मैंने क्लाउस से उनके वेयरवुल्व्स छीन लिए और अब मार्शल की बारी है। मैं मार्शल को भी क्लाउस से दूर कर दूंगी। मैं एक माँ हूँ और मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं ऐसा कर सकती हूँ। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज़। मुझे पता है गाइज़ कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गया हूँ आजकल, इसीलिए टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। तो बस मेरी थोड़ी प्रॉब्लम समझो गाइज़, और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार आप लोग बस। और चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।